हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं यहाँ पे एनवीएस का जेएसए या एमटीएस आप कोई सा भी पेपर मान सकते हो। उसको मुझे कंप्यूटर सेक्शन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। इसमें आपको पता चैनल पे सीरीज चल रही है जिसकी मैं वीडियोस डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग होता है। देखो, सबसे पहले बात यहाँ पे क्या नाम है, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे। पहले बताता हूँ सोर्स कोड होता क्या है। सोर्स कोड होता है अगर आपने किसी भी चीज़ का जो मेन जो जैसे मानो ब्राउज़र होता है, आपको पता हो कोई भी पेज है, अगर वेब पेज है उसके पीछे कोडिंग होती है, जैसे HTML वगैरह CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह होती है, तो वो होता है हमारा सोर्स कोड। जो मेन चीज़ है, जो उसका मतलब मेन सोर्स है वो, ठीक है। तो अगर वो मुझे खोलना है तो वो मैं Ctrl+U दबाऊंगा तो यहाँ से उसका यहाँ पे सोर्स कोड यहाँ पे आराम से आ जाएगा। उसके बाद Ctrl+S क्या होता है, अगर मुझे कोई फाइल सेव करनी है, ठीक है, जैसे मानो कोई वेब पेज है वो मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ पे Ctrl+S दबाऊंगा तो वो सेव हो जाएगा। Alt+U और Alt+S से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे MS Excel वर्कशीट में B5 सेल में अगर हमें शिफ्ट की के साथ अगर हम G9 दबाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। मतलब कितने सेल सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सेल दिखा देता हूँ पहले तो मैं आपको, ठीक है। ये रहा यहाँ पे हमारा एक्सेल, ठीक है। सॉरी, ये MS वर्ड है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे एक्सेल। अब देखो, आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया, जैसे उन्होंने कहा मानो B5 है, ठीक है। जैसे मैं इस पे हूँ, मानो B3 पे हम मान लेते हैं, ठीक है। इसमें मानने के बाद अब जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, अब उसने कहा अगर मैं कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो कंट्रोल के साथ, पहले मैं कंट्रोल के साथ बताता हूँ। तो अगर मानो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा कंट्रोल के साथ, तो केवल और केवल यहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला सिलेक्ट होंगे, तो उसका आंसर हो जाता है 2। लेकिन उन्होंने कहा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ क्या होता है, जब भी आप शिफ्ट के साथ दबाते हो तो जितना वो एरिया यहाँ तक आ रहा है, पूरा एरिया ये सिलेक्ट होगा, यानी कि ये 9 सेल हैं तो यहाँ पे 9 सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको वो गिनना पड़ेगा कितना यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप मुझे नीचे इसका कमेंट करके बताना इसका जो क्या ये मतलब वैसे तो सही है, ठीक है। B5 से लेके G9 तक अगर मैं देखूँ, अगर मैं आपको एक वैसे बताऊँ इसका कोड मतलब ऑप्शन बताऊँ, ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। इसका आंसर 30 कैसे है, ठीक है। उनने B5 से G9 का है, यानी कि B और 5 तो ये रहा हमारे पास, और G और 9, G का 9 यहाँ पे है शायद, हाँ ये रहा यहाँ पे G का 9। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये और यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। 5 है, ये 5 के एक कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पंजे 30 यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर 30 है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, हो सकते हैं, तो ये तो सत्य है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फोल्डर में डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, यही हमारा असत्य है, यानी कि यही यहाँ पे हमारा आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है। MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, शीट 1 उसका होता है। अगर वो पूरी बुक का पूछे तो क्या नाम है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट आती हैं, 3 शीट आती हैं MS एक्सेल 2007 में और 10 में, 7 में और 10 में। उसके बाद यहाँ पे जो 13 है, 13 के बाद 16 और 16 19 और 21, उसमें एक एक ही आती है, हम अपने आप ले सकते हैं। उसमें भी जो शीट का नाम होता है वो शीट 1 ही होता है, और जो ऊपर उसका नाम होता है बुक, जो वर्क बुक होती है उसका पूरा होता है बुक 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग होता है। कंट्रोल एंड होता है इसका आंसर, ठीक है। अब कंट्रोल एंड बताता हूँ मैं आपको। कंट्रोल D से क्या होता है पहले वो बता दें। कंट्रोल D से यहाँ पे डुप्लीकेट भी होता है, अगर आपने किसी शेप को सिलेक्ट करा तो डुप्लीकेट हो गया, और कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम उसका फॉन्ट साइज वगैरह बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल एंड। कंट्रोल एंड से रिलेटेड मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। सपोज ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। मैं इस लाइन के बीच में हूँ, बिल्कुल एक लाइन लिखी है। अगर मैं यहाँ पे बीच में हूँ अभी, अगर मैं यहाँ पे दबाता हूँ क्या नाम है, होम दबाता हूँ, होम बटन होता है, तो मैं लाइन के शुरू में आ जाऊँगा। और अगर मैं इसी लाइन पे रह के एंड दबाता हूँ तो मैं इसी लाइन के एंड में आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल एंड दबाता हूँ तो जहाँ पे एक लास्ट खत्म हो रहा होगा यहाँ पे, और जहाँ पे अगर कंट्रोल के साथ होम दबाता हूँ मैं तो वो यहाँ पे, यानी कि पेज के डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग के लिए कंट्रोल होम, और कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट के एंड के लिए। होम दबाएंगे तो लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, एंड दबाएंगे तो लाइन के एंड में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। WC3 का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब
कंसोर्शियम यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है, कंसोर्टियम है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अगला आंसर क्या है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल में फॉर्मूला परिणाम क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे बताना है हमें ये जो इसके हिसाब से सॉल्व कैसे करेगा। एक्सेल में बहुत बंदों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। सबसे पहले यहाँ पे करेगा 32, ठीक है। 32 के बाद इसकी पावर 2 है यानी कि 16, ठीक है, बट्टे में 2 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये होगा। अब जो ये इसके हम बट्टे में एक रख के ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 16 दूनी 32 और 32 से हमने 32 काटा, तो यहाँ पे इसका एक आंसर, इस वजह से यहाँ पे इसका एक आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं .docx, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा है। सबसे पहली बार .co और .doc मतलब डॉक्यूमेंट फाइल में जो एक्स है वो जैसे 2016-13 में क्या है 2000 जैसे PPTX हो गया, XMLX हो गया, तो ये मैंने आपको बताया था, ये एक्सटेंशन होती है वैसे तो कोई सी फाइल को डिफाइन करने के लिए। पूरा जो ये होता है .doc, .jpg, .png, तो ये पूछा जो .docx है वो कब कौन से वर्जन में सबसे पहली बार आया था, तो 2007 में वो सबसे पहली बार आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथन में से सत्य असत्य बताने हैं। दोनों उन्होंने सत्य बताए, पढ़ लेते हैं। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में को दोहरी लाइन में, ठीक है, दोहरी लाइन में के साथ रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है किया जा सकता है। हम डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं MS वर्ड में पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, बिल्कुल यार, एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य होता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। ईमेल के बारे में पूछा है यहाँ पे इन्होंने। अब इसमें से जो कथन सत्य है वो बताना, बस CC बताना है। CC खाली हो सकता है, हाँ बिल्कुल खाली हो सकता है। ईमेल में अपना 2-3 चीज़ें होती है, एक तो होता है टू होता है, एक होता है BCC, एक होता है CC। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? CC होता है कार्बन कॉपी और BCC होता है ब्राइंड कार्बन कॉपी। टू जिसको मैं भेज रहा हूँ, अभी काम किस लिए आता है, जैसे मानो टू में मैंने कोई भी ईमेल आईडी किसी को मैं मेल भेज रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने CC में डाल दिया। CC मतलब क्या हुआ, इस मेल की कॉपी एक उस बंदे के पास भी चली गई और अब हम तीनों को पता है ये मेल हम तीनों पे। लेकिन अगर मैं किसी बंदे की आईडी BCC में डाल देता हूँ, BCC में डालने के बाद उसमें जिसको मैंने सेंड करा है उसे ये नहीं दिखाई देगा कि ये मेल किस किस के पास गया है, क्योंकि मैंने उन्हें BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल रखा था। तो उम्मीद है यार सब कुछ समझ में आ गया हो। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।